कैसा लग रहा है आपको लगवाने के बाद? बहुत दर्द कर रहे हैं। नहीं? दर्द कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लगवा लिए, अच्छी बात है। तो ऊपर का तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 2:45 और मैं अभी वैक्सीन लगवा के आ रही हूँ। और वहाँ वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो इसलिए मेरे को लेट हो गया। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाई नहीं थी, सुबह से गई हुई थी फिर भी बहुत भीड़ था, इसलिए तो आज मेरा फर्स्ट डोज लगा है। मेरे फैमिली में सब लोग लगा लिए थे, मेरे मायके में भी, मेरे ससुराल में भी, सबका दोनों डोज हो चुका है। और मेरा एक भी डोज नहीं हुआ था क्योंकि मेरा तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं था, तो इसलिए तो आज मेरा वैक्सीन का लगा है फर्स्ट डोज। और थोड़ा सा दर्द हुआ जब सुई लगाए, तो देखते हैं। और अभी फिर मैं बनाने लगी हूँ अपना खाना वगैरह, क्योंकि खाना बना नहीं है, इसलिए मैं बना रही हूँ गोभी और आलू की सब्जी। आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है खाना बनाने में। तो अभी बज गए हैं 3 और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि खाना वाना हम लोग खा लिए हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। दीदी बार बार पूछ रही मेरे को कि बुखार आया है क्या, बुखार आया है क्या करके। तो बुखार वगैरह तो मुझे अभी नहीं लग रहा है, और बुखार आया होगा तो पैरासीटामॉल ले करके मेरे को बोल रही है। तो अगर बुखार लगेगा तो मैं पैरासीटामॉल ले लूँगी। और बहुत दिनों से मैं वैक्सीन लगवाने के लिए इनको बोल रही थी चलो चलो करके, पर ये बोल रहे थे कि वे उनका काम था तो फ्री नहीं हो पा रहे थे, इसलिए। और क्योंकि कई बार वैक्सीन से तबीयत वगैरह भी खराब हो जाता है, फीवर वगैरह हो जाता है, तो कम से कम कोई फ्री रहे, तो कम से कम कोई केयर करने वाला तो ज़रूरी होता है, इसलिए ये बोल रहे थे कि अभी नहीं चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे, ऐसे करके। तो फिर अब फ्री हो गए तो बोले कि आज चलो वैक्सीन लगवा लेते हैं, ऐसे करके। तो आज गई थी मैं वैक्सीन लगवाने, और बस लगाया, वहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और फीवर वगैरह भी अभी मेरे को नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। और अच्छे से खाना वाना भी मैं खा ली हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, फिर देखते हैं शाम तक अगर क्या होता है तो।
तो कुछ स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो शेयर कर रही थी तो आप लोग को मैंने बताया था कि मैं कोविड से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस कहो या हम लोगों ने उस टाइम को कैसे झेला है ये कहो, तो उस चीज़ को शेयर करूँगी करके मैंने बोला था। तो सोचती हूँ कि आज मैं उस पल को आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मई का महीना जब था, 13 मई को मेरे को सर्दी हुआ, फिर उसके बाद खांसी आया और फिर बुखार, ऐसा करके मतलब मेरे को 4-5 दिन तक सर्दी खांसी बुखार था। तो मैंने हाई फाई एंटीबायोटिक के साथ दवाई लिया और फिर क्या बोलते हैं, जब मेरा सर्दी खांसी बुखार तो ठीक हो गया, एंटीबायोटिक वगैरह ली, दवाई वगैरह ली तो ठीक हो गया, पर मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गया था। मतलब मैं ना ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, जैसे थोड़ा सा भी चलती थी, सीढ़ी उतरती थी तो तुरंत सांस फूल जाता था, ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी और एकदम कमज़ोरी लगता था। तो मतलब ऐसे करके मैं पूरे 18 दिन तक बेड पे थी। 13 से स्टार्ट हुई तो मैं 30 तारीख तक पूरा बेड पे, जब 30 तारीख आया तब मेरे को ठीक लगा पूरा कंप्लीट। तो उस टाइम को हम लोगों ने मतलब मेरे हस्बैंड और मैंने, हम लोगों ने कैसा बिताया है आपको मैं क्या बोलूँ। जैसे उस टाइम ऐसा था कि हमारे दुर्ग ज़िला में ना कोरोना का केस बहुत ज़्यादा था। रेड जोन मतलब घोषित कर दिया था और हमारे जो गांव है वहाँ भी, और हमारे गांव से कुछ लोग की डेथ भी हो गई थी कोरोना से। और एक नर्स का केस आया था, वो नर्स थी और वो प्रेग्नेंट थी, उसका एक बच्चा भी था। तो उसको मतलब अवकाश में नहीं थी, वो ड्यूटी ज्वाइन की हुई थी और ड्यूटी करते हुए ही उसको कोरोना हो गया। तो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी वो, हाँ 8 मंथ की। खूब उसका मतलब वायरल भी हुआ था, वीडियो वगैरह न्यूज़ वगैरह में भी बहुत आया था। और उसका एक बच्चा भी था, 1.5 या 2 साल का होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है उतना, पर वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो उसको कोविड हो गया था और वो अच्छे घर से थी, संपन्न परिवार से, एजुकेटेड फैमिली से थी, तो भी उसको बचा नहीं पाए। उस समय जो इंजेक्शन लगता था उसके लिए भी इतना मारा मारी था, इतना ब्लैकमेलिंग था कि मतलब अच्छे लोगों को नहीं मिल पा रहा था वो इंजेक्शन। कितना भी पैसा क्योंकि केस भी ज़्यादा था इसलिए। और तो ऐसा हमारे गांव का स्थिति था। तो बहुत से लोग को कोरोना के कारण मतलब हमारे सामने ही गुजर गए, अच्छे यंग एज के लोग गुजर गए। तो कोरोना जिनको हुआ था तो इसलिए। और फिर क्या था कि मेरे को जैसे मैं बेड रेस्ट में थी तो मेरे घर के लोग भी सब लोग डर गए थे कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया है ऐसे करके। तो मेरे मिस्टर को ये था, उस टाइम क्या हो रहा था कि जनरली सर्दी खांसी भी हो रहा था ना, तो जैसे टेस्ट करवाते थे कोरोना के लिए तो भी कई लोगों को पॉजिटिव आता था, कई लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आता था। और फिर तुरंत रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा था कुछ लोगों को, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा था इसलिए। तो ये सब कंडीशन था। और क्या था कि जैसे अगर किसी का बाय द वे पॉजिटिव आ गया तो हमारे गांव में ऐसा था कि उसको तुरंत ही ना ले जाना है हॉस्पिटल में, एडमिट करना है, इस टाइप से था। तो इनको ये था कि ये सुनते थे कि मतलब हॉस्पिटल जाते थे तो और दहशत से आदमी मतलब और बीमार पड़ रहे थे। वो होता है ना कि अगर हम घबरा जाए, डर जाए तो हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है, तो इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाता है, ऐसा सब। तो ये ऐसा मतलब कंडीशन था उस टाइम पे। तो ये मेरे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी नहीं थे। तो ये क्योंकि ना मेरा जुकाम था वो भी ठीक हो गया था, मेरे को खांसी भी नहीं हो रही थी, मेरे को बुखार भी नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ भी नहीं, बस मेरे को थोड़ा सा जो वीकनेस था वो हो गया था। जब वीकनेस हो गया था तो मेरे को बोले ये टोटल बेड रेस्ट पे। और मैंने खाने पीने का 3-4 टाइम मैं भाप लेती थी, वो जो सीनारेस्ट जो का विको कैप जो आता है उसको भाप वाले मशीन में डाल के भाप लेती थी, ये मेरे को लिवाते थे। और मेरा खाना पीने का पूरा ध्यान रखते थे, क्योंकि
मैं तो कुछ कर नहीं रही थी क्योंकि मेरे को ऐसा बहुत थकावट सी लगती थी, बहुत ज़्यादा थकावट। मेरे को ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। तो ये पूरा मेरा जितना भी देखभाल है ये मेरे मिस्टर ही किए हैं। और मेरी मम्मी भी बहुत रोती थी क्योंकि उस टाइम मेरे मायके के ज़िले में भी लॉकडाउन था, क्योंकि वहाँ भी कोरोना का केस बहुत बढ़ गया था और मेरे ससुराल का ज़िला भी लॉकडाउन था। तो मेरी मम्मी कैसे आऊँ मैं कैसे आऊँ करके बहुत वो करती थी कि मेरी बेटी बीमार है करके। और मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता था कि आएगी फिर परेशान होगी देख के, और अगर मेरे को कहीं कोरोना वगैरह हो गया होगा तो ऐसे करके। पर कोरोना नहीं था मेरे को। ये बोलते थे अगर तेरे को कोरोना होता तो हम लोगों को भी होता। जैसे कि मेरे मिस्टर मेरे साथ ही रहते थे तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। लाइट चले गई। तो इनको ऐसा कोई भी लक्षण नहीं था कि इनको मेरे साथ है तो इनको कोरोना हुआ है, कुछ हुआ था। पर घर के लोग सभी लोग डरे हुए थे कि कोरोना हो गया है करके। और मेरा बाबू जो है, मेरा छोटा सा बाबू, वो मानता ही नहीं था। मेरे पास आए बिना वो रहूँगा ही नहीं बोलता था। इतना रोता था। और फिर जैसे कोई नहीं दिखता था ना तो बिल्कुल आके मेरे बेड पे बैठ जाता था। मैं अब इसको कितना भी डांटती थी, डराती थी, भगाती थी, पर वो मानता ही नहीं था। आके मेरे बेड पे बैठ जाता था, सो जाता था, मेरे साथ खेलो करके मेरे को बहुत ज़्यादा जिद करता था। तो ये बोलते थे कि अगर तेरे को कोरोना होता तो हम लोगों को भी हो जाता, तेरे को कोरोना नहीं है ऐसे करके। पर उस टाइम ये जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा मतलब केयर किए, सेवा किए। तो अगर बोलते ना लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो लाइफ पार्टनर अगर मेरे से पूछे तो लाइफ पार्टनर जो इनके जैसे होना चाहिए मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि जो व्यक्ति एक कभी चाय नहीं बनाने वाले व्यक्ति अपनी वाइफ के लिए सोचो रोटी तक बनाने के लिए तैयार थे, और वो भी यूट्यूब से देख के। तो ये मेरे लिए रोटी बनाते थे, खाना बनाते थे। मतलब मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, सब काम यही करते थे। और वैसे भी इनका काम का भी छुट्टी था, तो काम तो था नहीं, इनको काम भी था, तो भी ये अपना मैनेज करते थे थोड़ा बहुत जो काम था जो पहले का। तो उसको तो एक मिनट। तो ये मेरे लिए वही बोल रही थी कि खाना भी बनाते थे, रोटी भी बनाते थे, जो मेरे को अच्छा लगता था वो चीज़ ये मेरे को खिलाते थे, पिलाते थे। सुबह के नाश्ते से लेकर शाम तक, रात के खाने तक का पूरा ख्याल वही रखते थे। मेरे को नहाना धोना, इवन मेरा मतलब कपड़ा वगैरह भी धोना वही। कभी मैं अगर धोने लग जाती थी, जैसे नहाने गई और मैं धोने लग गई अपना साड़ी वगैरह या अपना जो भी कपड़ा वगैरह, तो ये मेरे को बहुत डांटते थे कि क्यों धो रही हो तुम, मैं धो दूँगा ऐसे करके। और बस। और एक दिन मेरी दीदी जो मेरी जेठानी है वो बोली कि भैया आप रोशनी को हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे हो करके। तो उन्हीं को चिल्लाने लग गए, भड़क गए, उन्हीं के ऊपर गुस्सा हो गए कि अगर आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आने का, मैं सब कर लूँगा ऐसे करके। तो फिर उनको ये डर हो गया था कि जो हॉस्पिटल जा रहा है वो वहाँ का माहौल देख के और डर रहा है और उसकी तबीयत और ख़राब हो रही है। ये सोच के ना ये मेरे को हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे। ये डॉक्टर से फ़ोन में कंसल्ट करके मेरे को दवाई वगैरह सब मेरे को दिला रहे थे। तो इनको कहना यही था कि जो भी जा रहे हैं देखते थे ना, सुनते थे सब न्यूज़ में और अगल बगल में भी सुनते थे सब। तो इसलिए मेरे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं थे, कि ये बोलते थे कि मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा ही नहीं, घर ही में ठीक रहेगी। और आप लोगों को बताऊं मैं कि जब रात में भी अगर मैं थोड़ा सा भी, अब मेरे को तो कोई काम नहीं था, बस मेरे को थोड़ा कमज़ोरी लगता था, तो रात में भी नींद वगैरह नहीं आती थी। तो ये इनको जैसे मैं अगर थोड़ा सा भी करवट बदलती या कभी कभी बेचैनी के कारण उठ के भी बैठ जाती, तो इनको इतना वो था केयर कि ये उठ जाते थे, सोए रहते थे, गहरी नींद में भी सोए रहते थे, थोड़ी सी भी मेरी आहट पाते थे तो उठ जाते थे। अब मेरे को पूछते थे क्या हुआ, क्या लग रहा है, कुछ तकलीफ़ लग रहा है, कुछ हुआ है तो बताओ ऐसे करके। तो मैं बोलती थी इनको नहीं, मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, बस नींद नहीं आ रही है या थोड़ा बेचैनी लग रही है कुछ ऐसे। तो ये मतलब इस तरीके से केयर करते, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए केयर करते ना, पूरा उसी तरह जैसे मेरी माँ जब मैं छोटी थी बीमार पड़ती थी तो जिस तरीके से मेरा केयर करते थे ना, तो वैसे ही ये मेरा केयर करते थे। और उस पल को याद करके मेरे को रोना आ रहा है
कि सच में मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे को ऐसा हस्बैंड मिला। क्योंकि हम देखते हैं कई लोगों को कि जो महिलाएं होती घर के, उनकी कई लोगों को देखती हूँ भाई कि उनके हस्बैंड कोई वैल्यू नहीं करते। जब सब कुछ ठीक रहता है तब वैल्यू नहीं करते, तो लोग तकलीफ़ में क्या वैल्यू करेंगे, है ना। तो मेरे को उस टाइम का पल बहुत, मतलब मेरी ज़िंदगी में, मतलब वो पल जो था वो सबसे अच्छा पल था। वैसे तो मैं बीमार थी, तो बीमारी में तो लोगों को लगता है कि वो बुरा पल था, ऐसा था वैसा था, पर मेरे लिए सब मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल और सबसे अच्छा पल वही था कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। आप यकीन नहीं करेंगे, वो यूट्यूब में देखते थे कि रोटी कैसे बनाना है, रोटी बनाते थे यूट्यूब से देखकर, हर चीज़ का केयर करते थे मेरे को। तो मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे मिस्टर जी बहुत अच्छे हैं, और भगवान से प्रेयर करूँगी कि पिछले आने वाले हर जन्मों में अगजित भर में जो वो ही मेरे पार्टनर बने। तो और फिर इतने कभी कभी वो भी लगता है कि हम परिवार ये जो हम रटल लगाए रहते हैं ना, परिवार है हमारी, ये परिवार है हमारी, इतने परिवार है, जब वक्त आता है ना तो कोई परिवार साथ नहीं देता, कोई भी नहीं। इवन लोग तो पूछते भी नहीं हैं, तो साथ देने की बात तो बहुत दूर की बात है। जो भी अपना काम जो भी अपने बुरे वक्त में, तो वो तो लाइफ पार्टनर। अब मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी को ही देख लो, वो चाह कर भी मेरे पास आ नहीं पा रही थी, रो रो के रह रही थी, मगर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो माँ है, उसको तो बच्चे को अगर तकलीफ़ होगा तो उसको भी तकलीफ़ लगेगा ही लगेगा। तो फिर भी वो नहीं आ पाई, है ना। कोरोना का टाइम एक ऐसा था, और कोरोना देखा जाए तो खैर होना तो नहीं चाहिए, मगर जो कोरोना का टाइम था ना, उसमें सब कुछ साफ साफ मतलब लोगों को दिखा दिया है कि कौन बुरे वक्त में काम आता है और कौन नहीं। और लोगों वो जो पैसे के पीछे भागते रहते हैं ना, पैसा 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 करते रहते हैं। हम लोगों ने देखा है कोरोना के टाइम पे कि किसी को जो है, चाहे कितने भी अमीर से अमीर लोग हो, चाहे कितने भी गरीब से गरीब लोग हो, किसी का भी पैसा कोई काम नहीं आया उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। तो मैं तो यही कहूँगी, जो पैसे का जो घमंड जो दिखाते रहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, तो हम किसी को भी कुछ भी बोल दें, हम किसी को भी कुछ भी समझ ले। तो फिर उनको मैं बताना चाहूँगी कि अभी हम कोरोना के टाइम पे तो देख लिए हैं कि पैसे की क्या वैल्यू है। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक समय लोगों के पास कितने पैसे पड़े हुए थे, फिर भी क्या हुआ, कई लोग बचा नहीं पाए अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, कई लोग छोड़ के चले गए। तो पैसे का तो कभी किसी को घमंड करना नहीं चाहिए, और ना ही किसी रिश्तेदार परिवार का। परिवार होना चाहिए, नहीं होने वाली बात नहीं है, पर परिवार ऐसा परिवार हो जो बुरे वक्त में काम आए, है ना। हंसी खुशी शादी ब्याह दुनियादारी में काम आने वाले परिवार किस काम के। जब बुरा वक्त हो तब परिवार काम आए, तो फिर परिवार है वो, है ना। और बस यही कहना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं पैसा परिवार, जब वक्त आता है तब कोई काम नहीं आता। तो वैसे ये मेरा बहुत ख्याल रखे, और अगर ये मेरा वीडियो तो मेरा नहीं देखते हैं, अगर देखेंगे तो मैं इनको इस वीडियो के थ्रू बोलती हूँ कि थैंक यू वेरी मच। और जो काम मेरे को आपके लिए करना चाहिए था वो आपने मेरे लिए किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं ठीक हूँ तो आप ही के बदौलत ठीक हूँ। और